गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं टीजे सर और मैं सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 का प्रथम मॉडल प्रश्न पेपर लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बंधु जो सीजी पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं, जो 14 सितंबर को जो पेपर होने वाला है उसमें भाग ले रहे हैं, तो उन सब के लिए ये बहुत ही बेहतरीन मैं एक पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए आपके लिए टेस्ट लेकर आया हूँ। और ऐसा मैं कम से कम 5 सेट लेकर आऊँगा और ये पाँचों सेट का यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है पेपर में। तो जैसे मेरा आप 500 क्वेश्चन भी देखे होंगे, बहुत अच्छा है। बहुत सारे बच्चे उसका विशेष करके पीडीएफ लिए हैं, तो ये भी बिल्कुल फ्री में मैं पीडीएफ भी यदि आप चाहेंगे तो मैं दूंगा। तो सबसे पहले चलो कि मैं पूरे जो सिलेबस है हमारा, जो कंप्लीट सिलेबस है उसको मैं कवर किया हूँ इसमें जितने सिलेबस है। तो सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल जितने भी पद है यहाँ पर 5,900 के आसपास जो, तो मैं इसका सिलेबस आपको दिखा दूं कि ये पेपर कैसे होगा और इसका पूरा जो वो टाइप है वो कैसे है। तो यहाँ पर देखिए, इसका यदि आप दे रहे हैं तो जानते ही है कि ये 100 नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और कुल 100 नंबर के होंगे, जिसमें 2 घंटे होगा और गलत उत्तर देने के लिए कोई भी ऋणात्मक पद्धति नहीं होगा। मतलब आपको पूरे के पूरे 100 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और आपके जैसे सभी बच्चे 100 प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे ही। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यदि सामान्य ज्ञान का बात करें तो राष्ट्रीय स्तर के 20 प्रश्न होंगे, जिसमें 20 अंक, छत्तीसगढ़ के 30 प्रश्न 30 अंक और बुद्धिमत्ता की देखें तो ये 30 प्रश्न होगा और ये 25 अंक का अंकगणितीय होगा। तो मैं इसको, अभी ये फर्स्ट टेस्ट है तो पूरे सिलेबस को बांटते हुए मैं 50 और 25 के लेवल में आपको टेस्ट ये कर रहा हूँ। और जैसे हम लोग देखेंगे कि इसका सिलेबस हम लोग देखें तो ये इसका सिलेबस है, जैसे भारतीय के पूरे सिलेबस है, छत्तीसगढ़ के वही सिलेबस है। और तार्किक में हम लोग देखें तो विश्लेषण क्षमता और बुद्धि क्षमता इसमें होना चाहिए कि विश्लेषण और बुद्धि क्षमता। लास्ट में देखते हैं तो गणितीय अंक गणितीय क्षमता है। तो इन चारों जो है भाग, उनके आधार पर मैं आपके लिए लेकर आया 100 प्रश्न। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेक्शन ए में भारत और छत्तीसगढ़ के 50 जो प्रश्न है उसको हम लोग कैसे हल करते हैं, कौन कौन से सवाल आया है। तो फर्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है, तो ये हमारा बाघ है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सा है, तो बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, कोरबा। तो ये कौन सा है, रायपुर। जो यदि अब आपको नए ऑप्शन में नवा रायपुर भी दिया रह सकता है, रायपुर और नया रायपुर दिया रहे, आपको नवा रायपुर करना है, नया रायपुर नहीं करना है। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, 1952 में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का यहाँ इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे, ये 52 में हुआ था। 52 से फिर कहां तक चला था, 57, और 57 से कहां तक चला था, 62। तो ये हुआ था, ये चीज को ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला बोलता है मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा है, कि इसमें से बस्तर है, कौन सा है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या है, देखिए बस्तर। तो बस्तर क्या है, सबसे बड़ा जिला है। यदि हम लोग जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पटेल जी ने। तो किसने दिया था, मेरे पढ़ते तक आप सोचेंगे और आप मिलाएंगे कि आपका कितने प्रश्न सही हो रहा है, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं अपना। तो ये मॉडल आंसर का यही काम होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, लाल बहादुर शास्त्री। अगला हम लोग देखें, छत्तीसगढ़ की राजभाषा क्या है, राज्य भाषा क्या है, तो क्या है यहाँ पर हिंदी, छत्तीसगढ़ी, गोंडी और तेलुगु। तो आप के हिसाब से कौन सा भाषा है, सही आंसर है छत्तीसगढ़ की राज्य भाषा। लेकिन हमारे कार्यकारी भाषा क्या है, हिंदी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। हम लोग देखें कि भारत में कितने राज्य है, भारत में कितने राज्य है, 28, 27। भारत में आंसर कितना होगा, 27। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला है अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है, तो अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग देखें छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है, मोर, पहाड़ी मैना, तोता, कोयल। मोर, पहाड़ी मैना। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा, पहाड़ी मैना। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है, तो 12, 11, 10 और 13। तो कितनी अनुसूची है, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 12 अनुसूची। सबसे पहले जब संविधान लागू हुआ तब कितना था, 8। अब कितना है, 12। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। इसका सही आंसर कौन सा होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगर हम लोग देखें छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था, तो हुआ था 1 नवंबर 99, 1 नवंबर 2015, 26 जनवरी। इसका सही आंसर क्या है हमारा, 1 नवंबर 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुआ था। अगर हम लोग देखें छत्तीसगढ़, रायपुर जो है हमारा, रायपुर जो राजधानी है किस नदी के किनारे पड़ता है, महानदी, इंद्रावती और इनके। तो इसमें सही आंसर वास्तव में थोड़ा सा ये नाच दिया हुआ है, लेकिन यहाँ इसका सही आंसर यदि हम लोग देखें तो किसके किनारे है, खारून। और खारून नदी कहाँ पर जाके मिल जाता है, शिवनाथ में। तो यदि ऐसा भी ऑप्शन आपको कर दिया जा सकता है, क्योंकि खारून इसका क्या है, सहायक नदी है। तो
पर नहीं रहते, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। ये आसान सवाल सवाल आसान है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र, सुरेंद्रनाथ या महादेवी वर्मा? इसका सही आंसर क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हमारा आंसर कौन सा होगा? डी होगा। अगला हम लोग देखिए छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल, पीपल, बांस या नीम? तो बताइए सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर कौन सा है? साल। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम लोग देखें, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, वी डी गिरी की जाति है। तो हमारा प्रथम प्रधान राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना होगा। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी कौन सा है? बोला सबसे लंबी नदी। तो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी कौन सा है? शिवनाथ, जो कितना किलोमीटर है दोस्तों? 90 किलोमीटर है। और महानदी की बात करें तो दोस्तों कितना है? 86 किलोमीटर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? महानदी होगा। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा होगा? महानदी। और यदि हमको पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो वो कौन सा होगा? महानदी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ ऑप्शन को इसको उतार लेंगे, कौन सा आएगा? शिवनाथ नदी। यदि छत्तीसगढ़ में बोला जाए तो प्रश्न में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स होगा, तो वो चीज को थोड़ा सा ध्यान लेंगे कर लेंगे। यदि ब्रिज में थोड़ा मिस्टेक होगा तो मैं उस चीज को बताऊंगा आपको। जन गण मन किस भाषा में लिखा गया है? तो हिंदी, संस्कृत, बांग्ला या उर्दू। इसका सही आंसर क्या है? बांग्ला। सी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग देखें छत्तीसगढ़ का सबसे जिला कौन सा है, तो सबसे जिला कौन सा है? ऐसे कई सवाल ऐसे मिलेंगे आपको कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला, तो इन ऑप्शनों में जो छोटा है उसको आपको चयन करना है। यदि आपको जानते हैं सबसे छोटा जिला ये है, शक्ति है। जैसे शक्ति यदि सबसे छोटा जिला है, उसका नाम नहीं दिया, मतलब तो ये 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। तो ये चारों ऑप्शन में आपको वो सवाल उस आंसर को ठीक करना है। ये प्रश्न का उत्तर देने का सही तरीका है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। वही नहीं ढूंढते रहना है और कोई भी नहीं मार देना है। अगला हम लोग देखें राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल होता है? तो राष्ट्रपति कार्यकाल कितने साल होता है? 5 वर्ष का होता है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन, मत्स्य उत्पादन से इसका किससे संबंध है? कृषि उत्पादन से इसका संबंध है हरित क्रांति का। छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर स्टील सिटी कहलाता है? तो स्टील सिटी इसमें से कौन सा लागत? भिलाई, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में। तो आप जानते हैं कौन सा सिटी कहलाता है? भिलाई, जहाँ भिलाई स्टील प्लांट 1955 में जिसकी स्थापना हुआ था रूस के सहयोग से। भारतीय संसद में कुल कितने सदस्य हैं? कुल कितने सदन है? 1, 2, 3 या 4? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकसभा और राज्यसभा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है? किसे बोला जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और दुर्ग। तो यहाँ पर आपको जाता है कि प्रवेश द्वार हम किसको बोलेंगे? राजनांदगांव। जैसे राजनांदगांव को क्यों बोला जाता है? क्योंकि यदि आप देखेंगे, जैसे हम लोग ऐसे करके इसका यदि नक्शा बनाए और हम लोग पाते हैं कि जो इस प्रकार से मान लो हम एक दरियाई घोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या है? राजनांदगांव। और यहाँ पर देखते हैं बिलासपुर, यहाँ पर सेंटर में पड़ जाता है। जो दुर्ग है वो भी यहाँ अंदर में पड़ जाता है, और रायपुर बोले तो रायपुर के अंदर में पड़ जाता है। तो यदि ये राजनांदगांव के जगह कोई भी ऐसे बॉर्डर वाली जिला देगा, तो उसको आपको प्रवेश द्वार लेना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। पर्टिकुलर कोई प्रवेश द्वार छत्तीसगढ़ का नहीं है। उसके जितने सर्कल्स हैं, पूरे जो रेखा है, मतलब एक बॉर्डर है, वो सारे के सारे उसके प्रवेश द्वार है। तो जो बॉर्डर में आएगा वही उसका प्रवेश द्वार होगा। ये खास ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो फसल उत्पादन से। मुख्य रूप से पूछा जाए तो गेहूं उत्पादन से संबंधित है। तो मैं ये जितने जो 50 जो जीएस है, कम से कम मैं 70 से 80 सवाल बताऊंगा जो सवाल है, और उसको एक्सप्लेन करके। तो ये चीज ध्यान रखिए। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे है? एसबीआई, आरबीआई, वित्त मंत्रालय और राष्ट्रपति। तो मुद्रा जारी करने का वास्तविक अधिकार किसको है? आरबीआई। लेकिन वित्त मंत्रालय भी रुपया जारी करता है, 1 रुपए का, लेकिन हम उसको नहीं मानते। हम किसको मानते हैं? आरबीआई को ही। क्योंकि आरबीआई यहाँ पर 2 ऑप्शन है, तो दोनों गलत नहीं होगा। क्योंकि वित्त मंत्रालय का जो अधिकार क्षेत्र है उतना व्यापक नहीं है। ये केवल सिक्के और 1 रुपए का नोट जारी करता है। जबकि मुख्य रूप से जो नोट जारी करने का या मुद्रा जारी करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु के बारे में पूछा जाए तो बाघ, जंगली भैंसा, हिरण और लोमड़ी, ये चारों में से कौन है? तो हमारा जो वास्तव में राजकीय पशु है वो कौन है? जंगली भैंसा, जिसे उद्यानिकी अभ्यारण्य धमतरी में आरक्षण, मतलब उसको संरक्षण प्रदान किया गया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 2013, 14, 15 या 16? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये कब शुरू हुआ था? जब मोदी जी हमारे पीएम बने थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, और उन्होंने ही इसकी शुरुआत किया था अगस्त 2014 में। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर बस्तर, मैनपाट, कोरबा, जसपुर। तो किसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ का कश्मीर? मैनपाट को, क्योंकि ये ऊंचाई पर स्थित है, या शिमला भी बोला जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या इसमें तो कौन सा है? राजस्थान जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। जबकि हम यदि उसमें देखें जनसंख्या में, जनसंख्या में कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और यदि इन चारों राज्यों में देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा है, और उसके बाद कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये चारों राज्य जो है भारत के सबसे बड़े राज्यों में से है। तो इसको ध्यान रखना। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आसान सा है, इसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। छत्तीसगढ़ का गठन किस राज्य से अलग होकर बना था?
कब हुआ है? तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कितना है? 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, जबकि 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। तो आपको मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर का है, ये चीज ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का 1 नवंबर है, इसी के छत्तीसगढ़ का भी कोई स्थापना दिवस है, तो जान बुझ के 1 तारीख को कंप्लीट किया गया और 1 तारीख को उसका भी क्या है? स्थापना दिवस है, ये आपको जानना है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, और उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये दोनों जो है वो दो कार्यकाल तक ये रहे थे। और आधार कार्ड परियोजना किस संस्था के अंतर्गत आता है? यूआईडीआई, नीति आयोग, आरबीआई या आईआरडीए, किसके अंतर्गत आता है? यूआईडीएआई के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो छत्तीस चित्रकूट, तीरथगढ़, अमरकंटक या मैनपाट है? ये 3 पार्ट लिखे हैं, तो कौन सा है? ये तीरथगढ़ जलप्रपात जो मूलाबहार नदी में है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, तीरथगढ़ सबसे ऊंचा। और यदि हम लोग चौड़ा की बात करें तो चौड़ा कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात, जो लगभग कितना फीट है? 300 फीट। और इसी में जानते होंगे कि एक कांच का ब्रिज बनने वाला है, जिससे हम ऊपर से उसका नजारा देख सके। तो ये लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर बनेगा, मतलब पुल से। तो वहां से हम लोग कुछ दिनों के बाद उसका भी आनंद ले सकेंगे। ये करेंट अफेयर्स में ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में किस जलप्रपात के ऊपर कांच का ब्रिज बनने वाला है, तो किसके ऊपर बनने वाला है कांच का ब्रिज? तो चित्रकूट जलप्रपात के ऊपर, ये चीज ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? देखिए बिल्कुल आसान होगा, सफेद, हरा, केसरिया और नीला। लेकिन हम लोग बहुत सारी चीज ऐसे जिसको ध्यान नहीं दिए रहते, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया रंग। और बीच में क्या होता है? सफेद। और नीचे में क्या होता है? हरा। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं हमारा 35 नंबर का कुटुमसर गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? जगदलपुर में। और ये अंगेर घाटी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अंगेर घाटी में जगदलपुर में स्थित है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर क्या है? राजस्थान में पंचायती राज का शुरुआत हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? तो धान का कटोरा ये यहाँ पर हम लोग देखें तो सभी है, मतलब दुर्ग ये कोरबा है, लेकिन हम लोग किसको बोलेंगे यहाँ पर? तो रायपुर, क्योंकि जैसे सब आंसर है छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, लेकिन रायपुर क्या मिडिल में है और मतलब छत्तीसगढ़ का मुख्य क्षेत्र है, मतलब राजधानी है, तो हम इसको आंसर लगाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला ध्यान रखेंगे, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूधिया जलप्रपात किस जिले में है? जशपुर, रायगढ़ या बस्तर? तो सभी जलप्रपातों को आपको नाम और नदी आपको याद रखना है। तो कौन से में है? ये जशपुर में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जशपुर दूधिया जलप्रपात। भारत में गांधी जयंती किस दिन मनाया जाता है? गांधी जयंती गांधी जी का जन्मदिन आपको ध्यान रखना है। 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी या 14 नवंबर? इसका जो सही आंसर है वो कब है? 2 अक्टूबर। और इसी चीज को विश्व हिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, गांधी जी की जयंती को। छत्तीसगढ़ का लोहा नगरी किसे कहा जाता है? तो वहां पर आयरन सिंह पूछा था, यहाँ पर सवाल सेम है, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है हिंदी में। हिंदी और इंग्लिश माइनर डिफरेंस के रूप में आपको उसी सवाल को दे दिया जाएगा, तो आपको वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पर है? भिलाई स्थित। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब किया गया था? भारत में पूछा जा रहा है 90, 92, 95 या 2000? इसका सही आंसर होगा 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। कचाई नींबू किस राज्य का प्रसिद्ध फल है? तो कचाई नींबू किस राज्य का प्रसिद्ध फल? मणिपुर, असम, नागालैंड और मेघालय? तो ये किसका है? नागालैंड का। ध्यान रखना है आपको कचाई नींबू। आगे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में तीरपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्थल है, लोहे का खान है, कपड़ा उद्योग है या नृत्य है? तो तीरपुर है, मुख्य रूप से मंदिरों के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर बौद्ध स्थल है, आनंद कुटी विहार है और बौद्ध जी का यहाँ पर मूर्ति ही है, तो आनंद कुटी विहार में ही। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर तीरपुर में ही चीनी यात्री हेनसांग है वो आया था, और वहाँ और कहाँ यात्रा किया था उन्होंने? मल्हार में। मल्हार की बात करें, मल्हार, बिलासपुर और कहाँ यात्रा किया था? ये तीरपुर में। ये दोनों जगह का छत्तीसगढ़ में उन्होंने यात्रा किया था। साथ में पूछा जाए हेनसांग कहाँ पढ़ता था? तो कहाँ ये पढ़ता था? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था और छत्तीसगढ़ घूमने आया था। तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है इसमें से देखा जाए तो? इसमें से तो सबसे बड़ा बांध बोला जाए तो आपके पास बड़ा वाला बताना है कि भाखड़ा नागर है, हीराकुंड है, टिहरी है कि सरदार सरोवर है, यहाँ पर नर्मदा लिख गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? हीराकुंड बांध है, ये आपको ध्यान रखना है। हीराकुंड बांध कहाँ बना है? महानदी में बना है, जो कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो रमन सिंह, अजीत जोगी, भूपेश बघेल या मोतीलाल वोरा? तो इसका सही आंसर है 2000 से 2003 तक कौन थे मुख्यमंत्री? अजीत जोगी जी थे। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य में पहले ही बताया, कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आगे हम लोग बात करें अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? महानदी, नर्मदा, गंगा या गोदावरी? तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश से कौन सा नदी निकला है? तो आपको ऐसे थोड़ा ध्यान रखना है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकला है, गंगा गंगोत्री से निकला है और गोदावरी नदी की बात करें तो वो दक्षिण बस्तर से निकला है। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। और इसको जानते हैं नर्मदा नदी क्या होता है? पश्चिम से
पूर्व की दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। बाकी जो सभी नदियां हैं हमारे हिमालय प्रदेश की जो नदियां हैं, हिमनद की नदियां हैं, वे सारे क्या होते हैं पश्चिम मतलब पूर्व दिशा की ओर बहते हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। जबकि जो नर्मदा नदी है ये अक्षांश से बहते हुए सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीचों बीच बहता है और जाके ये कहाँ मिलता है, लेफ्ट साइड में ये संभाग की खाड़ी में जाकर मिल जाता है। अगला सेक्शन हम लोग देखें तार्किक क्षमता का, तो इससे मैं 50 सवाल रखा हूँ, लेकिन आपके 30 सवाल आएंगे इससे, जिसमें मैं सॉरी मतलब 25 सवाल रखा हूँ, इससे 30 सवाल आएंगे। मैं अभी बराबर भाग होंगे, फर्स्ट टेस्ट है तो रखा हूँ, ताकि आगे मैं इससे तार्किक जो है रीजनिंग से उससे अगला जो टेस्ट होगा उसमें बिल्कुल ए टू जेड उसी के जैसे 30 प्रश्न ही रखूंगा और गणित के 30 प्रश्न। ये सबसे पहला टेस्ट है, सबसे पहला टेस्ट में अकॉर्डिंग टू इच प्रैक्टिस बनाया हूँ। तो पहला जो टेस्ट है वो अपेक्षाकृत थोड़ा सा जो हम लोग बोले तो नॉर्मल टेस्ट है कि आपको सबसे पहला टेस्ट दे रहे तो आप अपना तैयारी चेक कर ले अभी, क्योंकि तैयारी उतना ज्यादा नहीं हुआ है आप लोगों का, हमारे भाइयों का। तो ये एक नॉर्मल टेस्ट है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं 51 नंबर के सवाल से। इसमें हम लोग देखते हैं कि गेट जैसे है, गेट कितना गेट इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमको सही आंसर बताना है कि गेट इक्वल टू कितना है 24, तो और डाग इक्वल टू कितना है 26 का, तो गेट इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे इसमें लिखा है सी, गेट का सी, ए और सी, तो सी कौन से नंबर में आता है, ए बी, सी में 3 नंबर में आता है और ए कितने नंबर में आता है 1 नंबर में, और सी की बात करें तो सी कितने नंबर में आता है, तो ये 20 नंबर में आता है, तो 20 नंबर में आता है, तो ऐसे 20 और ये कितना हो जाएगा 24, तो इसका आंसर कितना आया 24। यदि हम इसी प्रकार से डाक की बात करें तो डाक कितने नंबर पर आता है, और इसी प्रकार से हम लोग गन के कर सकते हैं कि वो कितने नंबर पर आता है, जी कितने नंबर पर आता है, और उसको टोटल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 26। तो इसी प्रकार से हमको जो टी है कितने नंबर पर आता है 20, ए कितने नंबर पर आता है 1 और बी कितने नंबर पर आता है 2, तो इससे इसका आंसर कितना हो गया 23। तो ये 23 है, तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 23। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे सवाल यदि आप ऐसे स्टूडेंट है जिनका मैथ्स का ज्यादा कमजोर है या तो जो तार्किक वाला जो है तर्क शक्ति वाला में ज्यादा आप एक्सपर्ट नहीं है, तो ज्यादा कठिन वाले को नहीं देखेंगे, बल्कि जो सिंपल सिंपल मिलेंगे, जो सिंपल सिंपल होते हैं हमारा, उनको ज्यादा ध्यान देंगे, और जो ज्यादा कठिन सा रहेगा उसको आप छोड़ देंगे, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट भी हो सकता है। आगे हम लोग सवाल देखें, इसमें मैं आपको ऑप्शन भी दिखा दे रहा हूँ, जैसे 2 है, 2 के बाद 6 है, 12 है और 20 है, तो इसका सही आंसर अगला स्थान में क्या होगा। अब हम जैसे आंसर देखिए इसका आंसर क्या है 28, मैं आपको जानबूझ के दिखाया इसका आंसर कितना है 28, आप पढ़ लिए इसका आंसर कितना है 28, लेकिन ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, इससे आपको अगला स्टेप दे दिया कि यहाँ पर 28 दे दिया, अब उसका अगला स्टेप दे दिया, तब क्या करेंगे। इसलिए आपको हर सवाल का आंसर जानना जरूरी है और थोड़ा सा इसका पैटर्न जानना जरूरी है कि किस पैटर्न में है ये। तो जैसे 2 है, 2 के बाद कितना जुड़ा 4, 6 के बाद 12 है, तो यहाँ पर कितना जुड़ा 6, फिर 12 के बाद कितना है यहाँ 8, तो ये और तो 20 के बाद कितना होगा ये 10 होगा, यहाँ पर 12, 8 ठीक से क्लियर करेंगे। तो इसका बिल्कुल सही से जानना भी जरूरी है। जैसे 2 से कितना गया 6, कितना डिफरेंस हुआ इससे 4, 6 से फिर कितना हुआ 12, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस हुआ 6, और 20 से कितना गया मतलब 12 से 20 तो कितना हुआ 8, तो और इसके बाद ये कितना होगा 8 के बाद हम कितना लेंगे 10, इससे यहाँ पर सही आंसर कितना होगा 23। तो देखो 30 होगा, मतलब ये जो 28 आंसर है वो गलत है, ये ए होगा और इसका सही आंसर कितना होगा 30। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज ऐसा जो होता है उसको तर्क शक्ति लगाना है थोड़ा सा, इसमें मेन डिफरेंस हम देखते हैं या उनका पैटर्न देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एक सवाल देंगे कि पुस्तक का संबंध पढ़ना से है, वैसे ही भोजन का संबंध किससे होगा। पुस्तक को हम लोग पढ़ते हैं, पुस्तक को हम लोग पढ़ते हैं, तो भोजन को क्या करेंगे, तो भोजन को पिएंगे, खाएंगे, पकाएंगे ही, स्वाद लेंगे, तो इसका लास्ट उपयोग है, पुस्तक का लास्ट उपयोग है क्या पढ़ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे खाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम लोग देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखें 7 है, 14 है, 28 है, इसमें 58, इसका डिफरेंस हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितना है 14 है और यहाँ पर कितना है 28 है। तो हम लोग देख पा रहे हैं 7 फिर उसके 2 गुना हो गया 14, फिर उसके 2 गुना कितना हो गया 28, तो इसका 2 गुना कितना होगा 56, तो 56 और जोड़ेंगे तो ये 56 और 56 कितना हो जाएगा 112, तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा यहाँ 112। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है 112। कलम का संबंध स्याही से है, वैसे ही कार का संबंध किससे है, मतलब कलम किससे चलता है स्याही से, तो कार किससे चलेगा स्टीयरिंग से चलेगा, पेट्रोल से चलेगा, ड्राइवर से चलेगा या पहिया से चलेगा। मतलब यहाँ पर देखो कलम है, अब आपको यहाँ पर माइंड लगाना है थोड़ा। कलम जैसे देखते हैं हम किससे चलता है स्याही से, लेकिन हम लिखते हैं मतलब आदमी लिखता है, हमारा हाथ लिखता है, तो वो चीज नहीं बोला। कलम के अंदर जो चीज है जिस चीज से वो चलेगा, जैसे स्याही का नाम, तो वैसे ही आपको कार से देखना है कि आप जल्दबाजी में ड्राइवर लगा सकते हैं या स्टीयरिंग लगा सकते हैं या उसको पहिया लगा सकते हैं, लेकिन ये तीनों आंसर नहीं होगा। इसका आंसर कौन सा होगा पेट्रोल, क्योंकि कार में जब पेट्रोल रहेगा तभी क्या होगा वो चलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला चीज हम देखें, श्रृंखला पूरी करें, 5 है, 10 है, 20 है और कितना है 40 है, ये लिख लेते हैं। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 5 का, ये 10 का और ये 20 का। तो सेम पैटर्न है 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी कितना हो जाएगा 80। तो हमारा मैथ ऐसा सवाल हो तो उसमें कोई भी आंसर आपको देखने की जरूरत नहीं है, यदि आपको आ जाता है तो
इसका बार बार प्रैक्टिस करो, ज्यादा बार प्रैक्टिस करो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नदी का संबंध जल से है, वैसे ही सड़क का संबंध किससे है, वाहन से, पत्थर से, डामर से, पुल से। तो जो नदी है, जो नदी है वो किससे बनता है, जल से। जल रहेगा तभी नदी बनेगा, जब उसका बहाव क्षेत्र ही क्या होता है, नदी है। तो वैसे ही जो सड़क है, तो सड़क किससे बनेगा, तो किससे बनेगा, ये वाहनों से। मतलब इसमें ऐसे समझना है, जैसे जब जल बनता है तब क्या बना, नदी। तो सड़क किसके चलने से बना है, कि वाहन से। अब सड़क यहाँ पर क्या होता है, पक्की ही सड़क नहीं होता, कच्ची भी सड़क होता है। तो आपको ध्यान रखना है इससे। अब इसमें बना नहीं है, मतलब बना है बोलते मान लो ऐसा नदी है, तो किस चीज से बना है, पर्वतों में, ढलान में, और कुछ में, पत्थरों में, कंकड़ में, रेत में, सब काम आता है रोड के लिए। आगे हम लोग देखते हैं, ई को एक और बी को दो किया जाता है, तो जेड को 26 माना जाएगा। आप समझ गए इसको, ए को 1 लिखा जाएगा, बी को 2 लिखा जाएगा, और जेड को कितना लिखा जाएगा, 26। तो सी जी को क्या लिखा जाएगा, तो सी को हम लोग कितना लिखेंगे, 6 मान के चलो। अब इसमें थोड़ा सा शुरू का है, ये चीज ध्यान में रखिए। और जी को जैसे, जी कितने नंबर पर आता है, ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब 7 नंबर आता है। तो इसका 7 हुआ, और इसका कितना हुआ, 3 हुआ। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 10। तो 7 3 10, इसका सही आंसर 15 लिया है वैसे, तो 15 की स्पेस में जी का ए बी सी डी ई एफ नहीं, इसका सही आंसर 10 ही आएगा, क्योंकि उस हिसाब से इसका आंसर 26 नहीं आ रहा है। इसका सही आंसर कितना होगा, ये कंफर्म है ना, आपको सवाल में कोई डाउट नहीं होना है। जैसे इसका आंसर गलती से 15 लिखा है, क्योंकि 15 नहीं आ सकता। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि सी का 6वें नंबर पर आता है, और जी की ये तीसरे नंबर पर आता है, और ये कितने नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर। 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। ये इसका सही आंसर होगा। तो क्योंकि 6 की 18 भी किसी भी प्रकार से इतना नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको हम लोग 3 लिख रहे हैं, और इसको मान लो जी को हम 7 लिखते हैं, तो यहाँ 35 भी आंसर नहीं है। तो हमको ऐसे करके देख लेना, इसको जोड़ेंगे तब आ रहा है इसको, और गुणा करके तो 7 से 21 होता तो नहीं आ रहा है, तो हम सही आंसर किसको लेंगे, 10। तो ऐसे करके आपको देखना है। अगला हम लोग देखें कि इसमें 3 है, 9 है, और 27 है। तो 3 दिया 9, 9 दिया 27, और 27 दिया कितना हो जाएगा, 81। तो इसमें सब में 3 का पूरा हुआ है, इसका पहला आंसर 81 सही होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यदि आप मैथ्स में कमजोर है, तो मैथ्स में लॉजिक होता है, जो आता है वही आता है, उसमें गलत होने का कोई गुंजाइश नहीं होता। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ऐसे चीज को। मैथ्स में कमजोर है तो सिंपल प्लस माइनस गुणा भाग वाला है, उन चीजों को थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे खासकर वर्गमूल, घनमूल, ये चीज तो आना ही चाहिए, चाहे आप कांस्टेबल बनो, क्योंकि कांस्टेबल भी बनते हो तो भी जोड़ घटाव गुणा भाग, इससे रिलेटेड सवाल आपको कम से कम थ्रू आउट आना ही चाहिए। तो उसका प्रैक्टिस थोड़ा अच्छे से कर लेंगे। ज्यादा बड़ी चीजें भले आपको आए या ना आए, लेकिन जोड़ने में, गुणा भाग करने में, घनमूल निकालने, वर्गमूल निकालने, लघुत्तम निकालने, महत्तम निकालने, इस चीज में आपको आना चाहिए। मैं एक क्लास खास आपके लिए 100 प्रश्न प्रैक्टिस लेकर आगे कुछ दिनों में, पेपर के पहले 20 से 30 के बीच में प्रैक्टिस लेकर आऊंगा, जिसमें 100 सवाल केवल जो अंक गणित के होंगे सभी पोर्शन के, वो चीज होगा। और एक मैं लेकर आऊंगा तर्क शक्ति के हिसाब से, मतलब रीजनिंग से एक होगा और एक मैथ्स से होगा। 100 सवाल का प्रैक्टिस। आप मेरे साथ बने रहिए, और आगे और भी वीडियो देखने के लिए मैं खास सीजी पुलिस कांस्टेबल है, इसके लिए लास्ट डेट तक 13 तारीख तक मैं आपको ये कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा, ताकि आपको ये लाभ मिल सके। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, काला का विपरीत सफेद है, तो गर्म का विपरीत क्या होगा, मतलब इसमें काला सफेद से है, तो गर्म का विपरीत क्या होगा, हल्का, भारी, तेज। इसका सही आंसर स्वाभाविक रूप से पता चल रहा है हमारा क्या होगा, ठंडा, क्योंकि गर्म क्या होगा, ठंडा। एक वर्ग का चारों भुजाएं समान होता है, वैसे ही आयत का यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वर्ग के बारे में जानना है, चतुर्भुज जानना है, सम चतुर्भुज जानना है, समांतर चतुर्भुज जानना है, आयत जानना है। ये सभी एक चतुर्भुज होता है, लेकिन इसमें माइनर डिफरेंस होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है। तो आयत क्या होता है, तो इसके चारों कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। चारों भुज समान नहीं होते, विपरीत भुजा समान होता है, ये भी ठीक है, विकर्ण भुजा है समान होता है। तो चारों भुजाएं समान होता है, वैसे आयत का सबसे बड़ा गुण क्या होता है, इसके चारों कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। और कितने अंश का होता है, ये 90 डिग्री का। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, विपरीत भुजाएं इसका समान होता है। ये आंसर ले लिया है इस हिसाब से, सब भुजा के हिसाब से लिया है, तो भुजा के हिसाब से हमको लिया है, तो भुजा चारों भुजाएं समान होता है। तो वैसे ही आयत का, तो इसके आपका में थोड़ा डाउट है, हो सकता है ये सवाल थोड़ा बिल्कुल क्लियर नहीं हो, या आपका में जो दे दिया गया है वास्तव में आयत में ये होता है, ये नहीं होता आयत में, और ये तीनों होता है। तो पेपर में आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। मतलब इसमें ऑप्शन देने में थोड़ा सा गलती हो गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसमें ये भी कर सकते हैं आप, ये भी और ये भी, इसमें नहीं होना था ये वाला। अगला देखते हैं हम कि हमारे पास है 11, 22, 44 और 88। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 11 दूनी, 42 दूनी, और ये अगला कितना हो जाएगा, 88 दूनी। तो 88 दूनी कितना होता है, 176। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, शेर का संबंध जंगल से है, वैसे ही मछली का संबंध कहाँ से होगा, तालाब से, तालाब और गुफा से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तालाब से। शेर जंगल में रहता है और मछली तालाब से। अगला हम लोग देखें, इसमें ऑप्शन देख लो पहले से, इसका आंसर 240 है, लेकिन कैसे है, इसमें भी 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 दूनी 120 दूनी 40। तो ऐसे सवाल मिलेंगे जो देखने में आपको बिल्कुल आसान सा हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, राम को 36 लिखा और श्याम को 50, तो मोहन को
क्या लिखा जाएगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है और इसका डिटेल जैसे ये 60 लिखा जाता है मोहन को, तो यहाँ पर म है, अ नहीं है, तो इसमें वास्तव में लिखा गया है, किससे लिखा गया है, ये हिंदी अल्फाबेट से लिखा गया होगा। तो इसका सही आंसर कितना है, 6, जिसका मैं अभी डिटेल नहीं बता रहा हूँ, इसका आप ध्यान रखेंगे। 60 है, जिससे जब मैं रीजनिंग का क्लास लूंगा उसमें और डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ हम लोग देखते हैं 8, 16, 32, 64, तो ये भी उसी पैटर्न का है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 28। तो पैटर्न में इतना ज्यादा आसान भी नहीं आएगा, मतलब और थोड़ा सा मीडियम आएगा और ज्यादा कठिन नहीं आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दिन का विपरीत रात है, वैसे ही खुशी का विपरीत क्या होगा, दुख होगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हम लोग देखें तो 4, 8, 12, 16, इसका पैटर्न देखो 4 से 8, तो 4 दूनी 8 हुआ, लेकिन 8 दूनी 16 नहीं हुआ, ये ध्यान रखेंगे। तो 4 यहाँ पर कितना जुड़ा है, 4 यहाँ पर कितना जुड़ा है, 4 यहाँ पर कितना जुड़ा है, 4 से यहाँ पे कितना जोड़ोगे, 4 तो कितना हो जाएगा 30, तो इसलिए इसका सही आंसर कितना होगा 20। आगे हम लोग देखें आंख का संबंध देखना से है, वैसे ही आंख का संबंध किससे है, तो आंख से देखते हैं, तो आंख से क्या करते हैं हम सुनते हैं। ऐसे कई सवाल इजी आएंगे, मतलब मैं इसमें इजी के सवाल हम लोग हल कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ प्रैक्टिस है, तो आप मतलब पैटर्न को समझो कि इस टाइप से ये रहेगा इसमें, और अगले जो सेट होगा, अगला जो मॉडल टेस्ट का होगा वो इससे कठिन होगा, तो उसका कठिनाई का स्तर थोड़ा बढ़ते जाएगा। आप इसमें प्रैक्टिस करिए, अपने आप को जांचिए, लेकिन कभी भी आप डीमोटिवेट नहीं होंगे अपने आप से। अभी हमारे पास आज यदि 15 अगस्त है, तो मैं 15 अगस्त को ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मान के चलिए 14 सितंबर को है और 31 का महीना है, तो हमारे पास नेट आज से मिलाकर 30 डे है, तो 30 डे में आपका बहुत इंप्रूव हो जाएगा यदि आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो और पूरी चीज आप छोड़ दीजिए, केवल अपने परीक्षा में लग जाइए। तो क्योंकि 30 दिन के बाद आपको पछताने के लिए मत रहे, क्योंकि पछताना पड़ेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बेहतर है कि हम इन 30 दिनों में हम अपने दोस्तों से, फ्रेंडों से, रिश्तेदारों से थोड़ा सा दूरी बना ले और अपना ज्यादा से ज्यादा समय हम अपने पढ़ाई को दें। और पढ़ाई में भी आप चाहे तो रीडिंग कर सकते हैं, साथ में यदि खाली हो तो गाना ज्यादा सुनते हैं, उसके बजाय आप यदि कोई जरूरी ही काम हो गया कहीं जाते हैं तो आप ईयरफोन लो या बड्स का इस्तेमाल करो, और कोई भी जो मेरा ही वीडियो जो 500 जो सवाल के हैं, जो पूरे कोर्स का कवर किया हुआ है, 500 जो सवाल मैं वन लाइनर में दिया हूँ पूरे कोर्स का किया है, उसको हर हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार ऐसे करके सुनो खाली टाइम में, ताकि वो पूरे के 500 प्रश्न आपको याद हो जाए। तो अभी सभी चीजों से दूरी बनाना आपको जरूरी है। तो ये सवाल दुगुना है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा 72। आगे हम लोग देखते हैं कलम का विपरीत क्या होगा, तो कलम का विपरीत क्या होगा, इसमें कलम, किताब, पेंसिल और कोई नहीं इसमें से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कोई नहीं। आगे हम लोग देखें ये सवाल, तो ये भी दुगने से संबंधित सवाल है, तो ऐसे आपको पैटर्न देखना है, तो 16 दूनी 32। आगे हम लोग देखें मकान का संबंध ईंट से है, वैसे कपड़ा का संबंध किससे है, सूत से, सुई से, धागा से या रेशम से। तो जैसे मकान का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, उससे दीवार बनते हैं, तो ईंटों से बनते हैं, तो ऐसे ये किससे बनेंगे, सूत से। सूत से ही क्या बनता है, धागा, और धागा से ही क्या बनता है, कपड़ा बनता है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला पैटर्न हम लोग देखते हैं, तो वही है 25, 25, 25, मतलब 25, 50, 100। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 400। चांद का संबंध रात से है, वैसे ही सूरज का संबंध किससे है, दिन से, क्योंकि सूरज कब निकलता है, दिन में। अगला हम गणितीय क्षमता के प्रश्न देखते हैं, जिसमें सेक्शन 4 लिखा है, ये 3 है वास्तव में, ये 3 है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं बिल्कुल इजीएस्ट सवाल कि 12 और 8 है यदि, तो ये कितना हो जाएगा 20। और आगे हम लोग देखते हैं कि ऐसे आपको पूरा थ्रू आउट, यहाँ पर देखो समय आपको 2 घंटे मिलेगा, मतलब 120 मिनट मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि 120 मिनट है और इतना सवाल, इतना आसान सवाल देंगे, तो हम लोग को हमारे बारे में आ हो जाएंगे, ये इतना आसान सवाल नहीं है। मैं आसान सवाल इसलिए दिया हूँ क्योंकि आपका सबसे बेसिक, यदि आप जोड़ या जोड़ घटाव गुणा भाग बिल्कुल आप कमजोर है, तो आपके लिए ये प्रैक्टिस हो जाएगी बिल्कुल आसान सा ऐसा करके। क्योंकि लिखने में हम लोग जो आर्ट ग्रुप से आते हैं, खासकर पुलिस वाला में देखेंगे ज्यादातर आर्ट ग्रुप से ही बच्चे सेलेक्टेड होते हैं, तो उनके लिए है ये, और ये सबसे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3। आगे हमारा देखें तो ये आगे है, ये कितना हो जाएगा 9। अगला हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, बिल्कुल सिंपल सा है 40। और यदि हम ये सवाल देखें तो इसमें भाग दिया हुआ है कितना है ये 12। और यहाँ पर देखेंगे कि आपको कई सवाल ऐसे मिलेंगे जब ज्यादा टाइम लगाएंगे, क्योंकि जो तार्किक है, मैंने जैसे बताया गया, तो मेरे लिए ये 2 घंटे का वीडियो नहीं होगा, 1 घंटे लिए मैं इतने सवाल बता दिया, लेकिन जब आप बनाओगे, आप पेपर कक्षा में होगे, तो कठिनाई का स्तर हो सकता है इससे कठिन लगेगा, तो आपको दिक्कत होगा इससे, तो इसका सही आंसर होगा 72। आगे हम लोग देखें तो इसका सही आंसर होगा 75। और आपको प्रैक्टिस ऐसे करना है ताकि आप पूरे 100 प्रश्न को देख पाओगे। 50 प्रश्न जब रीजनिंग के हैं, तो रीजनिंग में हम लोग गिरते हैं कभी कभी, तो हमको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। कैसे करना है, एक ही सवाल को जैसे अभी रिलेशन के सवाल आएंगे, मतलब इसमें मैं नहीं लिया रिलेशन के सवाल या उत्तर पूर्व दक्षिण की सवाल मैं बताया उसको, तो मैं रीजनिंग में एक टोटल 100 सवाल दूंगा, उसमें से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और 100 सवाल नेक्स्ट करके होगा, उसमें पूरा थ्योरी बनाऊंगा 5-10 मिनट, अपनी 100 सवाल बनाऊंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, पूरे कोर्स को कवर किया हुआ सवाल होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यदि हम यहाँ पर वर्ग की बात करें, तो वर्ग निकालने आना चाहिए आपको, इसका वर्ग कितना होता है 49। आगे हम लोग देखें कि वर्गमूल का सबसे आसान सवाल है, इसका वर्गमूल कितना होता है 9। आगे हम लोग देखें ये बिल्कुल आसान से पूरा है, 15
आगे हम लोग भाग की बात करें तो 5 या 45 है। आगे हम लोग देखिए यहाँ से आपका शुरू हो जाता है, ये परसेंट है। अब परसेंट में आपको दिक्कत होगी, ये थोड़ा अंग्रेजी में लिख दिया है 50% का 200, तो ये लिखा है 200 का कितना 50%। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऐसे सवाल को हल करोगे तो यहाँ पर क्या होगा 2000 हो जाएगा, और ये जो का लिखा है इसकी जगह आपको क्या करना है पूरा, और ये 50 से क्या लिखोगे 50, और फिर पूरा लिखोगे, और परसेंट की जगह क्या लिखना है 100, तो ये 0 0 0 और ये 0 और ये 50, तो कितना हो जाएगा 100। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा 100। तो इसका इसका आंसर 100 हो गया। देखिए आप थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पर क्या होते जा रहा है, कठिन होते जा रहा है। ये भी सेम सवाल है कि 50 है और आपकी जगह क्या कर देंगे पूरा, और 20 और पूरा कितना हो जाएगा 1/100। तो यहाँ पर 0 0 कट जाएंगे और कितना हो जाएगा 20/100, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 100। आगे हम लोग बात करें, ये बिल्कुल सिंपल सा पूरा 12 13, तो आपको वहाँ भी 1 मिनट लग जाएगा यदि आप पकड़ा नहीं जानते तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर थोड़ा सा कितना आएगा इसका आंसर, इतना ही आएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। और आगे ये भाग है थोड़ा सा हल्का बड़ा भाग, तो ये कितना हो जाएगा 25 25 एकदम 25 होता है। आगे हम लोग देखें तो ये घन है, तो 2 का घन कितना होता है, जैसे कई बच्चे में समय ऐसे कमजोर होते हैं कि 2 का घात 3 लिखा है, तो ये नहीं पता हमको, तो 2 का घात कितना होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, जिसको घन बोला जाता है, इसका मान कितना हो जाएगा 8। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 95 यदि देखें तो फैक्टोरियल, तो इसको बोला फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे हम इसको ऐसा भी लिखते हैं ऐसे करके इस प्रकार से, या इसको ऐसा लिखा हुआ है, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है सबसे पहले आपको जानना होगा। जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा, तो इसका मतलब है कि 5 से लेकर आगे 1 तक का गुणा 5 4 3 2 और 1, तो 5 9 20 20 या 60 और 60 की 120, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 120। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम लोग देखें ऐसे वाला, देखिए यहाँ पर भी हम लोग आ गए 1/2 और आप 1/4 का कितना निकालना है 1/2, ये कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे पूरा, यहाँ पर क्या कर दिए पूरा कर दिया, कितना हो गया 1 एकम 1 और 4 दूनी कितना हो गया 8, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 1/8। तो का लिखा है, तो का का मतलब आपको ध्यान रखना है क्या होता है पूरा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग पार्ट मास बोलते हैं, पार्ट मास है ना, और ये होता है पार्ट मास, और अंग्रेजी में वो पुस्तक के रूप में उसको बोला जाता है। तो इसमें ब्रैकेट रखता है, आप रखता है मतलब का रखना है, तो ऐसा करके। और आगे हम लोग देखें दशमलव वाला में भी आपको आना चाहिए कि दशमलव कैसे जोड़ा जाता है, तो दशमलव में दशमलव जो दशमलव वाला संख्या है ये भी आना चाहिए आपको जोड़ने। जैसे ये आसान सा नहीं है, यदि किसी को कुछ लिखते हैं तो ऐसा 0 करके, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दशमलव में जो दशमलव है वो एक चीज में रहेगा, जुड़ेगा या घटेगा, और यदि पूरा होगा तो दशमलव का कोई रोल नहीं होगा, दशमलव उसका पूरा सिंपल होगा, लेकिन लास्ट में दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे टोटल मिला के दोनों संख्या मिला के उतने दशमलव लगाते हैं, और जोड़ते या घटाते समय दोनों दशमलव को एक लाइन में रखते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद आंसर अब कितना हो जाएगा 6, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 6। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये गुणा वाला है, तो गुणा इसके साथ करते हैं, तो यदि आपको गुणा आता है तो कैसे कर सकते हैं कि 2 स्थान दशमलव को इधर घटा दो, मतलब जब आई वाले का गुणा हो रहा है तो दशमलव को इधर हटाएंगे, और यदि दशमलव वाले का गुणा होता है मतलब नीचे में भाग जाता है तो दशमलव को इधर हटा देते हैं, मतलब इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 25, तो इसका सही आंसर 25 होगा। आगे ये माइनस है तो बिल्कुल आराम से दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 50। आगे हम लोग ऐसे बात करें कि यहाँ पर आप पर देख रहे हैं 55 आया, लेकिन 55 कैसे आया ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यही सवाल नहीं आएगा, इसमें नंबर चेंज रहेंगे। और मैं एक बात बिल्कुल साफ बोलता हूँ, आप जो भी सवाल प्रैक्टिस कर लोगे समय वो सवाल नहीं आएगा, उस सवाल को छोड़ के दूसरा ही सवाल आएगा। तो आपको सबसे मस्त चीज है प्रैक्टिस की, सवाल कौन सा आएगा ये नहीं होगा, वहाँ सवाल कैसा आएगा। तो जब भी तार्किक की बात हो, जब रीजनिंग और मैथ्स की बात हो, तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मायने रखता है, क्योंकि यदि मैं जीएस बोला था जीएस में मेरे 5 इंपॉर्टेंट जो मैं दिया हूँ, तो पिछला वीडियो में 5 तो सवाल पूरे कवर करते 50 सवाल, हो सकता है उसमें से 3 सवाल आ जाए, लेकिन जो मैं मैथ्स बता रहा हूँ उसमें से 1 सवाल नहीं आए, ये भी हो सकता है, लेकिन उसका काम क्या करेगा, जो आप प्रैक्टिस करेंगे जितने टाइप से सवाल बता रहा हूँ मैं वो आएगा, तो उसमें जो भी सवाल आएगा उसको आप कर लेंगे। जैसे मैं 8 मार्क्स बताया यहाँ पर, तो पुस्तक को हम पहले हल करते हैं, ये चीज आपको आना चाहिए। यहाँ पुस्तक में है 10 को पहले हम लोग करेंगे 50, फिर 10 फिर हम इसको आपको करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आपको नहीं कर, मतलब पहले हम लोग पुस्तक को करेंगे, तो यहाँ से 4 बच्चे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 55, तो इस प्रकार से कितना आया ये 55, तो ये चीज आपको ध्यान रखना हो कैसे आया है। अगला सवाल हम लोग देखें इसका आंसर है ये कितना हो जाएगा 9 और 4 कितना हो जाएगा 16, इसका आंसर कितना हो जाएगा 25। आगे हम लोग देखें तो ये 15% आप 300, तो ये भी वही है 300 गुणा 15 आ जाएगा, और ये 100 क्या आ जाएगा कट जाएगा, तो 15 ये आंसर हो जाएगा। और ये मैथ्स का सबसे इजीएस्ट सेट है, और क्योंकि जब यदि आप सबसे पहली बार कोई चीज देने टेस्ट कर देते हैं, मुझे को पता है अभी आप लोगों में से अधिकांश या 99% लोगों का तैयारी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइमरी लेवल का जो है वो सवाल है, उसके बाद आगे में हम लोग देखेंगे इसका बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर किसी भी नंबर में 0 होता है तो उसको क्या कर देना है 0
इससे ही और भी सीख करना है, 5 से 10 देखा है मेरा, तो वो प्रैक्टिस करनी है अपने चैनल को, जो डीजे सर के नाम से है, यूट्यूब पर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर में।